यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अनुसूचित के हकदार हैं कि नहीं है, आरजीआई तय करती है। आरजीआई ने 1961 में लीक कर दिया था, हमारी गिनती भी कराई थी 70 लाख। पिछली सरकारों ने इसे मार के 3 लाख कर दिया था। तो भारतीय सरकार का पहला कदम है कि आरजीआई को लेटर लिखना ही काफ़ी है और स्पष्टीकरण भी काफ़ी है। और जब हम ऑलरेडी केंद्र के सूची में हम अनुसूचित हैं मझवार, और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें जो बेईमान थी वो हमें हमारे सर नेम को पिछड़े में डाल के हमें रोकने का प्रयास किया, तो उनका जवाब भी है। और इन हमारे नौजवान साथियों का और मछुआरों के और जो हमारे आरक्षण के मुद्दे का ये सार्थक और एक निर्णायक पहल है, और मैं इन्हें बधाई देता हूँ। लेटर तो चला गया, अब अगला स्टेप क्या? अब उस पर हम दिल्ली जाकर आरजीआई से उसका रिपोर्ट लूंगा, आरजीआई से फिर पुनः भेजकर इसे घोषणा कराएं। राजधानी लखनऊ में निषादों की रैली और उसमें हुआ विरोध, और उसके बाद संजय निषाद का बयान, और अब नतीजा ये, उत्तर प्रदेश सरकार ने लेटर लिख दिया है केंद्र सरकार को, जिसमें आरक्षण को लेकर बात कही गई है। लंबे समय से मांग थी। जो मौजूद है मेरे साथ वो चीफ हैं निषाद पार्टी के, संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार आप लोगों की मांग को लेकर फिलहाल पहले कदम की तरह इसको देखा जा सकता है, जब यूपी सरकार ने लेटर केंद्र सरकार को भेज दिया है, आप कैसे देखते? तो अपने इस जो पता चला कि आरजीआई को यहाँ के सरकार ने दिखा कि केवट मल्ला स्पष्टीकरण के लिए कि राष्ट्रपति ने जो 1961 में जनगणना में कि मझवार की पर्यायवाची जातियाँ तो है, तो ऐसी परिस्थितियों में सरनेम लगाने पर और लोगों को मिलता है, और मझवार के लोग अगर सरनेम लगाते हैं उन्हें नहीं मिलता। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा जैसा पता चला। मैं तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज के लोगों को बधाई दूंगा कि अपनी शक्ति का एहसास कराया, अपनी एकजुटता का परिचय दिया, और डॉक्टर संजय के नेतृत्व पर विश्वास किया, और निषाद पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और जन जन तक नौजवान, जितने इस बार के रैली में 80% से ऊपर नौजवान आए थे, उन्होंने जो आवाज़ दिया कि संजय हमें आरक्षण चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो ढेर सारी आवाज़ें की। जो उम्मीद थी उस पर जो बादल छाए थे उसे स्पष्ट हुआ कि नहीं। स्पष्टीकरण न होने से थोड़ा वो नाराज थे, और उस स्पष्टीकरण में आ गया कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए, और आरक्षण जल्दी से जल्दी इलेक्शन से पहले मिल जाए तो बेहतर ढंग से हो जाए। तो मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के उन नेतृत्वकर्ताओं को जो जिम्मेदारी ली है, सिद्धार्थनाथ सिंह और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, बंसल जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने सार्थक पहल किया, और एसपी गोयल ने जिम्मेदारी। आपने कड़ा रुख दिखाया था जब रैली में विरोध हुआ, क्योंकि आप निषादों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करना जिम्मेदारी आपकी है। जब रैली में हुआ तो आपने कड़ा रुख दिखाया। कि मैंने तो तुरंत रैली में मैंने यही कहा था कि हमारी जो सामाजिक के मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ वकील थे, वकील के रूप में वकालत करते थे सड़क से सदन तक, आज जज के रूप में आए हैं, और जज से उम्मीद रखते हैं कि तो कोई जरूरी नहीं है कि अपने की जज की टेबल पर उसकी घोषणा की जाए। बात हो गई कि नहीं, उन्होंने जो माननीय अमित शाह जी ने कहा भाई इनके मछुआरों के सभी मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। तो मुद्दों में आरक्षण भी है, और जो वहाँ से पेश फंसा था कि हम अनुसूचित के हकदार हैं कि नहीं है, आरजीआई तय करती है। आरजीआई ने 1961 में लीक कर दिया था, हमारी गिनती भी कराई थी 70 लाख। पिछली सरकारों ने इसे मार के 3 लाख कर दिया था। तो भारतीय सरकार का पहला कदम है कि आरजीआई को लेटर लिखना ही काफ़ी है और स्पष्टीकरण भी काफ़ी है। और जब हम ऑलरेडी केंद्र के सूची में हम अनुसूचित हैं मझवार, और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें जो बेईमान थी वो हमें हमारे सर नेम को पिछड़े में डाल के हमें रोकने का प्रयास किया, तो उनका जवाब भी है। और इन हमारे नौजवान साथियों का और मछुआरों के और जो हमारे आरक्षण के मुद्दे का ये सार्थक और एक निर्णायक पहल है, और मैं इन्हें बधाई देता हूँ। लेटर तो चला गया, अब अगला स्टेप क्या? अब उस पर हम दिल्ली जाकर आरजीआई से उसका रिपोर्ट लूंगा, आरजीआई से फिर पुनः भेजकर इसे घोषणा कराएं, और जल्दी से जल्दी हमारे मछुआरों के बच्चों का भविष्य तय हो सके, विकास की मुख्तार इनका मझवार के नाम से सर्टिफिकेट दिया जाए, और पिछड़े से नाम निकल के हटाए कि भाई ये त्रुटि बस जब ये पहले से अनुसूचित जाति की सूची में राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से केवट मल्ला मझवार है, तो इनका नाम पिछड़े से निकाल दिया जाए, और पिछड़े में डालना ही संविधान। पिछली दफा आपने ये भी कहा था कि चुनाव से पहले हो जाए तो बेहतर।
मैं तो प्रयास करूंगा और 70 साल का उलझा मामला जो है उसे सुलझाने में टाइम लगता है और उसके लिए निश्चित रूप से शक्ति दिखाना भी आवश्यक होता था और इलेक्शन एक ऐसा समय होता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का धर्म बनता है कि 2022 में 18% आबादी का वोट अगर चाहिए तो इनके लिए थोड़ा तेजी से कदम उठाए और तेजी से क्रिया कराए। अगर लेटर नहीं जाता तो? नहीं, लेटर तो अब भी जब तय हो गया था कि लेटर जाएगा तो लेटर पहुंचेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, इनकम टैक्स की रेट चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपके बयान भी पहले कुछ और आया, बाद में आपने कुछ और बयान दिया, अभी आपका क्या वक्तव्य? जो रेट चल रही है समाजवादी पार्टी ऑफिस में, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहा है। मैं तो तब भी यही कहा था कि मैं उसका पक्षधर हूं कि जो भी उसमें भ्रष्टाचारी हैं जो लोगों ने कहा, और उसके लिए मैं तब भी पक्षधर हूं। और जब जो इस देश के कानून का उल्लंघन करता है और शासन उसके लिए काम करती है तो शासन और प्रशासन उसके लिए काम करती रहे। और मैं उनका भारतीय जनता पार्टी का ऐसे नहीं, ये जो शासन जो भी अधिकारियों ने जो समय दिया उसके अंतर्गत जो आते हैं उनके खिलाफ रेड होना उसका समर्थन करता हूं। फोन टैपिंग के बारे में क्या कहेंगे जो अखिलेश ने आरोप? अब उसके लिए मैं तो न जानता हूं न उस पर कुछ जानता हूं, तो मैं क्या उस पर बोलूं। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद। बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निषादों के आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा, जिसके बाद फिलहाल ये काफी खुश है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव।